बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है पाकिस्तान की उभरती हुई एक पोर्ट गवादर। गवादर को गवादर कैसे बनाया, किस तरह बनी, इसके पीछे एक बड़ी दास्तान है। आज अगर हम देखते हैं कि गवादर में तरक्याती काम हो रहे हैं, आज अगर हम देखते हैं कि गवादर फलता फूलता जा रहा है, आज अगर हम देखते हैं कि गवादर दुबई बनने जा रहा है, तो हमें हैरत होती है। लेकिन देखना यह है कि आया गवादर के पीछे दास्तां क्या है, किन किन लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी और किस तरह ये आज गवादर गवादर बन रहा है। दरहकीकत 1783 में जब सुल्तान काबूस जो ओमान के हुक्मरान थे, जब वो वहां से फरार हुए, उन्हें शिकस्त हुई, उन्होंने आकर बलूचिस्तान में पनाह ली। तो यहां पनाह ली, तो यहां पनाह लेने के बाद उनके मकाम को, रुतबे को देखकर यहाँ के जो रईस थे जनाब मीर ऑफ कल्लात, खान ऑफ कल्लात, मीर नसीर खान बलोच, उन्होंने सुल्तान काबूस को गवादर की हिरासत दे दी। और सुल्तान काबूस गवादर के अंदर उसने अपनी सल्तनत बना ली, मामला चलाता रहा, हुक्मरानी करता रहा। यहाँ तक कि जब सुल्तान काबूस ने दोबारा से मस्कत को फतह किया, दोबारा से वो ओमान गया, तो उस वक़्त उसके बाद पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को 5.5 अरब रुपए में गवादर को खरीद लिया। और इसके साथ ही गवादर में अरब हुक्मरानी का जो सूरज था वो गुरूब हो गया। लेकिन अगर आप आज भी गवादर में जाएं तो वहां पर आपको अरबों के नकूश नजर आएंगे, अरबों की रवायात नजर आएंगी। अब भी जो गवादर में बल्दिया का दफ्तर है, उसके सामने एक बड़ी सी तोप पड़ी हुई है। वो तोप जो ईद का चांद नजर आने पर चलाई जाती थी। अब भी ओमान के जो लोग हैं वो इफ्तारी अरबों के साथ करते हैं, अरबों की तरह करते हैं। गवादर के लोग ओमानी तर्ज़े लिबास को पसंद करते हैं। गवादर के लोग इफ्तारी के अंदर खजूर और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। और आज भी जब जुमे का दिन होता है तो गवादर में सभी नौजवान बुजुर्ग, उन्होंने एक तरह का ही ओमानी लिबास पहना होता है। ये उनकी गवादर के साथ मोहब्बत है, ओमान के लोगों की, और फिर गवादर के लोगों की ओमान के साथ मोहब्बत है। दोनों का बेहतरीन रिश्ता है आपस में। अगर आप देख लें, माह रमज़ान जो इफ्तारियाँ होती हैं उसमें पड़ोसियों को अब भी सुकून की एक अरबी डिश होती है, वो बना के खिलाई जाती है। और खजूर, उसमें खजूर होती हैं, खजूरों को पानी में नरम करके उसको उसमें आटा मिलाया जाता है। और ये फिर ख़वातीन दोपहर से बनाती हैं, दोपहर से बनाना शुरू करती हैं, और ये फिर सिलसिला शुरू होता है, और फिर वो जाकर पड़ोसियों को देती हैं इफ्तार से पहले। और आज भी जो गवादर की ख़वातीन हैं वो ऊद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, खुशबू का। उसको कोयले के ऊपर जलाती हैं, कोयले पर अंगीठी पे जलाकर तो अपने बाल खोलकर वो उसकी हवा को, उसकी खुशबू को अपने बालों में, अपने लिबास में जज़ब करती हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो ऊद की खुशबू है वो तादेर आपके जिस्म के अंदर समा जाती है। अब भी ख़वातीन ऐसा करती हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज भी तकरीबन 2000 के लगभग गवादर में लोग हैं जिनके पास ओमान की नेशनैलिटी है, दो नेशनैलिटी है उनके पास। वो आज भी वहाँ पे उसी नेशनैलिटी के साथ रह रहे हैं और वो ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ओमान के जिन्होंने अपना, गवादर के लोग हैं जिन्होंने ओमानी फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर रखी है। और उसके अलावा बहरीन, कतर, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर गवादर के लोग होते हैं।
और वो अपने इज़्ज़ो-क़ारब को, अपने अहलो अयाल को और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं। अगर आप देख लें तो अरबों और गवादर के जो बासी हैं, जो लोग हैं वहाँ पे, उनमें अब भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मुश्तरक हैं। रसूमात, ख़ुसूसन शादी और ब्याह की जो रसूमात हैं वो उनमें बिल्कुल मुश्तरक है, एक जैसी हैं। बहुत सारे लोग उन्होंने ओमान में शादियाँ कर रखी हैं, गवादर के लोगों ने। और आज भी जब कोई गवादर में शादी होती है या कोई ईद का दिन होता है या जुमे का दिन होता है तो गवादर के लोग कंदूरा जो है वो ज़िम्मे तन करते हैं। और इसके अलावा गवादर के बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास अपने आबाओ अजदाद के जो पासपोर्ट है ओमान के, वो भी मौजूद है। उन्हें महफूज रखे हुए हैं कि ओमान के साथ हमारा एक रिश्ता है। और सबसे बढ़कर बात, गवादर के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों पर तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं। आप हुक्मरानों को बुरा भला कहें वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आप ओमान के बारे में कोई एक बात भी करें वो ओमान के बारे में मनफी बात सुनने के लिए गवारा नहीं करते। ये उनकी बड़ी है, क्योंकि वो कहते हैं आज भी हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो ताल्लुक है वो ओमान के साथ है। और गवादर के लोग अब भी कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर साहली जो अजला हैं वहां पर जो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं ये अरबों की देन है। अरब यहाँ पे तबलीग के सिलसिले में आए और वो बीज लेकर आए यहाँ पे, और उन्होंने आकर वो बीज लगा दिए। और आज जिन मकाम के ऊपर खजूरें हैं ये खालिस्तान वो अरब की खजूरें हैं जो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। उसके अलावा गवादर में 3 कले हैं और एक शाही बाजार, जो आज भी गवादर के लोगों को ओमान के दौर की याद दिलाता है। और इसमें से इन्हीं में से एक जो कला था, सुल्तान काबूस जो हुक्मरान थे ओमान के, उन्होंने सल्तनत ओमान के, उनकी जो वजारत सकाफत, वहाँ पे वजारत सकाफत और विरसा, उन्होंने 2001 में इसको बहाल किया था। और वहाँ पे तज़य्युन और आराइश की, उसकी पुरानी यादें बहाल की, सारा मामला किया। अगर आप अब भी गवादर के शाही बाजार में जाएं तो शाही बाजार में जाते हुए आपको अभी भी वहां पे ओमान के बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे। दुकानों के ऊपर मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वहां पर ओमान के बोर्ड लगे हुए हैं। ये सिलसिला आपको नजर आएगा कि ओमान के लोग और गवादर के लोग, इनके मबैन मोहब्बत क्या है, आपस में प्यार क्या है, ये बड़ी बात है। और उसके अलावा आज भी जो गवादर है यहाँ पर काफ़ी तादाद में इस्माइली जो बरादरी है उनके लोग, उनकी आबादी है। और उसके अलावा गवादर के शाही बाजार के करीब एक जमात खाना भी है और एक हिंदू मंदिर भी है। ये वो चीज़ें हैं गवादर के अंदर जो एक पुरानी तहजीब को उजागर करती हैं, जो ओमान की रवायात को उजागर करती हैं, जो ये बताती हैं कि यहाँ पर सल्तनत ओमान ने हुक्मरानी की है और उन्होंने आकर लोगों के मबैन बेहतर ताल्लुक, प्यार और मोहब्बत को फ़रोग दिया है। बहरहाल गवादर की पट्टी 12 किलोमीटर पर मुहित है। ये साहिली पट्टी आती है एक, जो बहिरा अरब की पहाड़ी को एक बातल को पाकिस्तान के साहिली इलाके से मिलाती है। इस पट्टी के दोनों तरफ पानी है और एक तरफ जिसको मकामी तौर पर दमी ज़र कहा जाता है, और समंदर के अंदर जो कश्तियाँ रवाना होती हैं वो वहीं से होती हैं। जबकि एक मगरबी जो तरफ है वहाँ पर पिदरी ज़र एक मकाम है, वहाँ पर कश्तियाँ बनाई जाती हैं, उनकी बनाई जाती हैं। बहरहाल अब तो ये ज़माना जो था ये माजी का था, ये गुजर चुका। अब ये जो 12 किलोमीटर ऊपर मुहित पट्टी है गवादर की, ये हमारे लिए इस वक्त इंतहाई अहमियत के हमल है। चीन और पाकिस्तान के मबैन जो सी पैक है, इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, ये उसका मरकज़ और महवर है। चीन यहाँ पे भारी सरमायाकारी कर रहा है। उसके अलावा सऊदी अरब ने भी यहाँ पे 10 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है उसका ऐलान किया हुआ है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि गवादर के जो लोग हैं, आज गवादर बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, लेकिन उनकी मोहब्बतें, उनका प्यार, उनके दिल आज भी उम्मान के साथ जुड़े हुए हैं। यही बात है, जब कोई हुक्मरान आपके पास आता है, अगर वो आपके ऊपर म्याना रवी, बराबरी और रवादारी के साथ हुक्मरानी करते हैं तो लोग उसको तादेर याद रखते हैं।
लेकिन जब वो आकर किसी एक कबीले को उठाता है, किसी सरमायादार को तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो फिर लोग उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होते हैं। पर बहुत ख्याल रखिएगा,